आज यूटेरिया बाजार का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है 1 से लेकर 9 तक, तो आप नहीं देखें तो जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, बोल रहा है अबुल हसन, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी कवि था। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। इसका दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मिलता है मेघालय से भी मिलता है, त्रिपुरा से भी मिलता है, मिजोरम से भी मिलता है, असम से भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये बोल रहा है पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियाँ का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। पश्चिम घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बोल रहा है कौन सा है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ। नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची। नेक्स्ट है भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। भगवान महावीर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में है। नेक्स्ट है वर्षा का जल का पीएच मान कितना होने पर, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पे हमें उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पे हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 से 5.5 से या कम। नेक्स्ट है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो इसका 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 7, बोल रहा है कि संविधान का वह भाग कौन सा है। संविधान का वह भाग कौन सा है जिससे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। संविधान का वह भाग कौन सा भाग है जिससे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो भाग 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 के तहत। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे। तो कौन थे। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे, राजकुमार शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, निगम कर प्रत्यक्ष कर है, आयकर भी प्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क इसमें प्रत्यक्ष कर नहीं, अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है कार्नेटाइट किस धातु का एस खनिज है। कार्नेटाइट किस धातु का एस खनिज है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम है। नेक्स्ट है द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन है। द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य सेन के थे, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा को दिया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है किससे। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है। तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से है। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है किसको। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेशित नहीं है। कौन सा देश जो है भू आवेशित नहीं है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी, रूस नहीं है, भूआफिसी देश नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान है, मंगोलिया है, बोलिविया है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम में किया गया था। नेक्स्ट है 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस के कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई गई थी? 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 में बनाया था। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीडल एवं टैटम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, बोल रहा है सम्मिलित कीजिए। इसमें इसका 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है कि एरेप्सिन का क्या हो जाए? एरेप्सिन जो बदलता है, एरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। नेक्स्ट है माल्टेज को क्या होगा? माल्टेज जो है माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। और नेक्स्ट है लाइपेज का क्या होगा? लाइपेज जो है शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। नेक्स्ट है सुक्रेज को क्या करता है? सुक्रेज जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, तो सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। तो इरेप्सिन क्या हो जाएगा? पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, माल्टेज को ग्लूकोज में बदलता है, लाइपेज शेष वसाओं को अम्लीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, और सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है, सुक्रेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, बोल रहा है कि पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? पदार्थ का प्रमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन ने दिया। नेक्स्ट है धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? धान से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट है इसमें मिलान कीजिए, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 का राइट ऑप्शन नंबर ए। विटामिन B1 आएगा, विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। अब विटामिन B3 बोले तो विटामिन B3 का निकोटोनिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का आएगा तो फाइलोक्विनोन बोलते हैं। तो विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B3 निकोटिनिक अम्ल, विटामिन ई तो टोकोफेरॉल, विटामिन के तो फाइलोक्विनोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो इसका 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होता है। ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक वर्णहांत पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णहांत होने की संभावना है। एक वर्णहांत पुरुष समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णहांत होने की संभावना कितना % है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0% होता है। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें। इसमें इसका 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका उष्णकटिबंधीय वन जो है इसको बोलते हैं साइलेंट वैली, केरल में है। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली केरल। शंकु वृक्ष वन इसका होगा हिमाचल प्रदेश। शंकु वृक्ष वन कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। और कच्छ वनस्पति कहाँ है? तो सुंदरबन में है। और पतझड़ वन कहाँ है? तो राजस्थान में है। तो उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली केरल, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति तो सुंदरबन, पतझड़ वन तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, बोल रहा है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह कौन कौन है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो नेपाल की सीमा से करने वाले बिहार का जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। नेक्स्ट है पखुई वन जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पखुई वन जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में है। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूरास्व अव्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भूरास्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था।
नेक्स्ट है सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें से सम्मिलित नहीं हुए थे। सहायक संधि बेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, तो छत्तीस का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। होलकर नहीं हुए थे लेकिन पेशवा भोसले सिंधिया थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, कौन शासक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चंड प्रधोत नहीं है लेकिन अशोक है, कनिष्क है, प्रसेनजीत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बोल रहा है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण काल में बनाया गया था। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश ने चलाया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, इसमें बोल रहा है गलत कौन है, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर को खराज बोलते थे, ये गलत है। इसमें सही क्या है, हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात बोलते थे। युद्ध में लूट का माल को खुम्स बोलते थे। तो 1 2 3 सही है, डी गलत है। नेक्स्ट है निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था, तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली का था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल किस वंश का शासन रहा था। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा था, तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगम का था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन लोहा कायस्क नहीं है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैलेकाइट नहीं है लेकिन हेमेटाइट लोहा कायस्क है, सीडेराइट लोहा कायस्क है, मैग्नेटाइट लोहा कायस्क है, मैलेकाइट लोहा कायस्क नहीं है। नेक्स्ट है हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं, तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुष्फलकीय होते हैं। नेक्स्ट है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था, तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गॉडफ्रीड हैवलर ने दिया था। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था, गॉडफ्रीड हैवलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर है 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध जो है साहित्य से संबंधित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से, भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान से संबंधित है, और अर्जुन पुरस्कार बोले तो खेल से संबंधित है, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है, फिल्म से क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। भटनागर पुरस्कार बोले तो इसका शुरुआत हुआ था 1958 और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था, अर्जुन पुरस्कार बोले तो इसका शुरुआत हुआ था 1961 और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में शुरुआत हुआ था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध साहित्य से, भटनागर पुरस्कार का विज्ञान से, अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, मतलब सिनेमा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर है 48, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है, तो 48 का राइट आंसर होगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और सतलज नहीं होता लेकिन झेलम और चिनाब होता है। बोल रहा है कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है, तो सिंधु और सतलज नहीं होता लेकिन चिनाब और झेलम होता है। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है, मेडागास्कर की राजधानी क्या है, तो इसका हो जाएगा 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एंटानानैरिवो है। नेक्स्ट है 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर निम्न है। 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर निम्न है, तो 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में है। अब आइए स्मरणीय तथ्य पे। बोल रहा है कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, श्री विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, श्री विष्णु। और पल्लव वंश का राजधानी कहाँ था, कांचीपुरम थी। नेक्स्ट बोल रहा है मत विलास प्रसन्न के लेखक महेंद्र बर्मन प्रथम जो है पल्लव वंश से संबंधित थे। तो मत विलास प्रसन्न के लेखक कौन थे, महेंद्र बर्मन थे। वो किस वंश से संबंधित थे, तो पल्लव वंश से संबंधित थे। महाबलीपुरम के एकात्मक रथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम करवाया था। महाबलीपुरम के एकात्मक रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम करवाया था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ही बतापी कोंड का उपाधि धारण किया था। पूछा है कि बतापी कोंड का उपाधि किसने धारण किया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम किया था। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची में जो कैलाश मंदिर है, नरसिंह वर्मन द्वितीय।
प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। दंडी जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन पूछेगा कि दंडी जो है किसके दरबार में रहते थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसने कौन सा पुस्तक लिखा था? 10 कुमार चरित्र के मतलब पुस्तक लिखा था। कौन? तो दंडी। तो सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। और इसके पहले का सेट 1 से लेकर 9 तक नहीं देखें, इसके पहले का सेट सारा अपलोड हो चुका है, तो आप जाके देख लीजिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए राहुल स्टडी ग्रुप, आप उस पर हम पीडीएफ डाल देंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा। और बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।